हे एवरीवन, आई एम सत्येंद्र चंदेल फ्रॉम नमो स्टडीज। आज हम आपको मिलाने वाले हैं नमो की एक न्यू फैकल्टी से जो अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं विद पीसीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन विद पॉलिटिकल साइंस। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं और इनका टीचिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये आपके लिए जीएस की रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स नमो फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं सचिन चौहान लेकर आ रहा हूँ जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। लेकिन इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत है, बट आज के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हमें एक ऐसे कंटेंट की आवश्यकता है जो कंटेंट सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज्ड हो, जो कंटेंट इजीली लर्न हो जाए और जो जिस कंटेंट से हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। उसी चीज को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। बट हम इस टॉपिक को डायरेक्ट ना पढ़कर हम क्या करेंगे, हम इसे यूनिवर्स से लिंक करते हुए टॉपिक को पढ़ेंगे। उसका रीजन है क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने स्टार्टिंग फेज में है उनको यही नहीं पता होगा कि इंडिया कहाँ पर है। इंडिया का यानी इंडिया है अर्थ पर, तो अर्थ कहाँ पर है, यानी हम इंडिया का अर्थ से, अर्थ का सन से गैलेक्सी के और गैलेक्सी का यूनिवर्स से एक लिंक क्या है, हम इस लिंक को पढ़ते हुए भी अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम इन टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो हम इन पर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। हालांकि हम इन टॉपिक पर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, वो हमारी आने वाली वीडियो में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना टॉपिक यूनिवर्स से स्टार्ट। तो हम बात करते हैं यूनिवर्स पर। तो सबसे पहला है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स है एक ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, यानी बहुत सारी गैलेक्सी के समूह को यूनिवर्स नाम दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं गैलेक्सी पर। गैलेक्सी है एक ग्रुप ऑफ स्टार, यानी बहुत सारे स्टार को, बहुत सारे तारों के समूह को गैलेक्सी नाम दे दिया गया है, यानी जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा। कुछ गैलेक्सी के नाम है एंड्रोमेडा, ड्रैको सिस्टम, मंदाकिनी या बृहत मैग्लिक बेग या लघु मैग्लिक बेग। अगर हम अपनी मंदाकिनी की बात करें, यानी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है, तो वो है हमारा मंदाकिनी। इस मंदाकिनी को मिल्की वे और एरावत पथ भी कहा जाता है। हर एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार होते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 1 लाख मिलियन स्टार है। तो अगर हम इन्हें फिगर के थ्रू देखें तो देखो, ये हमारी कुछ गैलेक्सी है जिनमें एंड्रोमेडा, ड्रैको सिस्टम और बृहत मैग्लिक बेग, लघु मैग्लिक बेग या फिर मंदाकिनी है। यदि हम इन गैलेक्सी को एक सर्कल में एनक्लोज्ड कर दें, तो ये हमारा एक बन गया यूनिवर्स। इस गैलेक्सी में आपको हर एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार दिख रहे होंगे। इन गैलेक्सी में यदि हम बात करें अपनी गैलेक्सी की, जिसका नाम है मंदाकिनी, तो उसमें 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिसमें से कुछ तारे हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ट्रैपिस्ट 1, साइरस या जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, कैल्ट 9 या फिर सन। यदि हम इन तारों की बात करें, इन तारों में सबसे चमकीला जो तारा है उसका नाम है साइरस यानी डॉग स्टार। और यदि इन तारों की बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे तारे के सूर्य के सबसे नजदीक वाला तारा है, यानी स्टार है। इन स्टार में से कुछ स्टार ऐसे हैं जिनके चारों ओर कुछ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो जिन स्टार के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वो अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, जिससे उसी के नाम पर उनका नाम हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें इनमें से ट्रैपिस्ट 1 की, तो ट्रैपिस्ट 1 के चारों ओर 6 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, तो इसका नाम हो गया ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम। ऐसे हम यदि सन की बात करें तो सन के चारों ओर 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, जिससे इसका नाम हो गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं उनके नाम है मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। ये प्लैनेट सन के चारों ओर इसी क्रम में रिवॉल्व करते हैं। अगर हमें इसके क्रम को याद करना है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है डेज के थ्रू याद करना।
तो सबसे पहले हमारा डे हमें याद करना है कि हम बुध से स्टार्ट करते हैं और फिर इनका एक एक का गैप करके हमें याद करना है। जैसे बुध के बाद डे आएगा बृहस्पतिवार, तो उसका गैप कर देना है। शुक्र के बाद आएगा शनि, उसका गैप करके रवि आएगा, रवि की जगह हमें सिर्फ अर्थ लगा देनी है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, सोम हटा देना है, मंगल, बुध के बाद फिर बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा, उसको हटा देना है, शनि, और फिर अरुण और वरुण। तो मैं मानता हूं कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के आंसर हमारी आने वाली वीडियो में मिलेंगे, जहां हम इन टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल है, तो अभी हम इन पर ब्रीफ डिस्कशन करते हुए उस पर पहुंचते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ पर मेनली 70 to 71% वाटर पाया जाता है, जबकि 29 to 30% स्थल यानी लैंड पाई जाती है। यदि इसमें हम ऑप्शन की बात करें, यदि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन अलग अलग रूप में आते हैं तो आप इसमें 71% को प्रेफरेंस देंगे। ऐसे ही यदि ये ऑप्शन आपके अलग अलग आते हैं तो आप इसमें 29% को प्रेफरेंस देंगे। ऑप्शन में आपके इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में आपको लिख दिया है। अब हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर को 70 to 71% वाटर का 97% खारे जल के रूप में है, यानी सॉल्टी वाटर में है, जबकि 3% मृदु जल यानी मीठा जल यानी फ्रेश वाटर के रूप में है। इस 97% मेनली आपको कहां पाया जाता है? ओशियन में पाया जाता है, जबकि 3% फ्रेश वाटर को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक उपयोग के आधार पर और दूसरा भंडारण के आधार पर। यदि हम उपयोग के आधार पर की बात करें तो इसमें से 2.4% वाटर हमारा हिमनद यानी बर्फ के रूप में है, जो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारा ओनली 0.6% ही वाटर ऐसा है जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं, जो आपका इरिगेशन और ये सब कर सकते हो, तो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी, तो वो हमारा ओनली 0.6% है। यानी ओवरऑल वाटर में हमारा 1% से भी कम वाटर उपयोग योग्य है। एक आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि हमारा कितने परसेंट वाटर उपयोग योग्य है, तो आंसर होगा आपका 1% से भी कम। अब हम बात करते हैं भंडारण के आधार पर कि हमारा जो सतही जो ये वाटर है 3%, ये हमारा कहां कहां पर स्टोर है। इनमें से यदि हम बात करें तो हमारा 68.7% वाटर हिमनद यानी ओशियन आइस के रूप में है, जबकि हमारा 30.1% वाटर भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में है, और 0.3% वाटर सतही जल यानी सरफेस वाटर के रूप में है, और अदर 0.9% हमारा अन्य रूप में है। सतही जल का मतलब है आपका जो लेक्स में या रिवर्स में होगा, भूमिगत जल आप समझते ही हो। तो इस प्रकार हमारा वाटर को हमने पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओशियन की। तो मेनली हमारी अर्थ पर 5 ओशियन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है हमारा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, दूसरा है हमारा दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिका महासागर सदर्न ओशियन, तीसरा है हमारा आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन, चौथा है हमारा अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन, पांचवा है हमारा हिंद महासागर यानी हिंद ओशियन। यदि हम इनकी लोकेशन की बात करें तो आप देखोगे कि हमारे ग्लोब में वेस्ट की साइड आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। यदि आप बिल्कुल नीचे जाओगे तो यहां पर दिखेगा आपको अंटार्कटिका ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, और इधर की साइड भी आप जाओगे तो इधर भी आपका पैसिफिक ओशियन होगा। यदि आप जाओगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ मिलेगा आर्कटिक ओशियन। आप आओगे बीच में, यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, और यदि आप चले जाओगे इंडिया के बीच में तो यहाँ आपको मिलेगा हिंद ओशियन। इसको हम मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, जिसमें हमारा यदि हम वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन। यदि हम यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर तो ये है हमारा सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन को अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम पर अंटार्कटिका ओशियन भी कहा जाता है। हम सबसे ऊपर आएंगे तो ये हमारा है आर्कटिक ओशियन, और हम आएंगे यदि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका व अफ्रीका और यूरोप के बीच में तो हमारा है अटलांटिक ओशियन, और यदि हम यहाँ चले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन यानी हिंद ओशियन। तो इस प्रकार हम मैप में देख सकते हैं। अब हम इन ओशियन को एरिया वाइज, डेप्थ वाइज या तथ्य कोस्टल लाइन वाइज या फिर वॉल्यूम वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया वाइज, यानी किस ओशियन का एरिया सबसे बड़ा है और किस ओशियन का एरिया सबसे छोटा है।
दूसरा आता है हमारा वॉल्यूम वाइज। वॉल्यूम वाइज का मतलब है कि किस ओशियन में सबसे ज्यादा वाटर है, यानी ओशियन की वाटर रखने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। गहराई की बात आती है कि किस ओशियन की गहराई यानी सबसे ज्यादा है और किस ओशियन की गहराई सबसे कम है। और हमारा आता है तटीय रेखा, यानी किस ओशियन की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है या किस ओशियन की कोस्टल लाइन सबसे छोटी है। आइए अब हम क्रम वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया वाइज। तो एरिया वाइज में हमारा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर आएगा आपका अटलांटिक महासागर, तीसरे पे आएगा हिंद महासागर, चौथे पर आएगा दक्षिणी महासागर, पांचवें पर आएगा आर्कटिक महासागर। मैंने इनकी इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब हम जब और क्रम वाइज देखें तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे। दूसरा आता है हमारा आयतन यानी वॉल्यूम वाइज के आधार पर। वॉल्यूम वाइज के आधार पर हमारा सेम पैटर्न है, यानी पैसिफिक ओशियन, फिर आएगा हमारा अटलांटिक ओशियन, फिर आएगा हमारा इंडियन ओशियन, फिर आएगा हमारा सदर्न ओशियन और फिर हमारा आएगा आर्कटिक ओशियन। यानी सबसे जो वाटर कैपेसिटी, वाटर रखने की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, प्रशांत महासागर में, और सबसे ज्यादा वाटर रखने की कैपेसिटी सबसे कम वाटर रखने की कैपेसिटी किसमें है आपकी आर्कटिक महासागर में। तीसरा हम आएंगे हम गहराई वाइज में, यानी इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। यानी पैसिफिक ओशियन वो ओशियन है जिसकी गहराई हमारी सबसे ज्यादा है, और ऐसे ही सबसे कम गहराई वाला ओशियन हमारा कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। दूसरा हम आएंगे कोस्टल लाइन के बेस पर, यानी किस ओशियन की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, तो उसमें आएगा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। लेकिन यहां पर आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, हर तीनों फॉर्म में आपका सदर्न ओशियन चला है, जबकि यहां पर आपका आर्कटिक ओशियन और यहां पर आएगा आपका लास्ट में सदर्न ओशियन। अब हम बात करते हैं इन ओशियन के डीपेस्ट पॉइंट की, यानी इन ओशियन में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है। यदि हम बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच यानी ट्रेंच का मतलब है एक खाई यानी एक गर्त, कुछ इस तरह से आपको खाई मिलेगी। ये इस खाई में भी हम बात करेंगे सबसे डीपेस्ट पॉइंट की, तो इस खाई का मेनली सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपका चैलेंजर द्वीप। ठीक, यानी प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच, यानी ये पूरा हुआ मैरियाना ट्रेंच। इस मैरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा चैलेंजर डीप। दूसरा बात हम करेंगे अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर में हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये ऐसे ही हमारा प्यूर्टो रिको ट्रेंच होगा, और यदि हम इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा मिलेगा, मिलवॉकी द्वीप की। ठीक, तीसरा हम बात करेंगे हिंद महासागर की। हिंद महासागर में हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच मिलेगा आपका सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच। चौथा हमारा महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसका डीपेस्ट पॉइंट है दक्षिण सैंडविच ट्रेंच यानी साउथ सैंडविच ट्रेंच। पांचवा हम बात करेंगे आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर है हमारा मोलोएट होल यानी मोलोएट होल। अब यदि हम इन पांचों डीपेस्ट पॉइंट को यदि मैप में देखें तो सबसे पहला हमारा है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आपको मिलेगा फिलीपींस के ऊपर, यहां पर है आपका गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड के पास ही आपका है मैरियाना ट्रेंच, जिस पर आपका यूएसए का राइट होगा। दूसरा आपका ट्रेंच है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको आपको मिलेगा क्यूबा, हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके नीचे ही आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच, यहीं पर आपका है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तीसरा है आपका जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच आपको मिलेगा बेसिकली इंडोनेशिया का एक जावा आइलैंड है, यहीं पर है आपका जावा ट्रेंच। चौथा है आपका दक्षिणी महासागर में दक्षिण सैंडविच ट्रेंच, जो कि आपको मिलेगा वेस्ट सदर्न ओशियन में, यानी आपके साउथ अमेरिका के ईस्ट में, यानी यहां पर। छठा है पांचवा है आपका मोलोय होल, जो कि आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन में। अब यदि हम इन ओशियन को बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, जिनसे हमारे मेनली क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं।
आपके ऐसे कुछ डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है ये आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही दिख जाएगी। तो देखो हमारा सबसे पहले है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है, पहला डीपेस्ट पॉइंट है इसका मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपका मैरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा आपका चैलेंजर डीप। दूसरा पॉइंट है आपका टोंगा ट्रेंच। अब हम इन ट्रेंच के बारे में जानते हैं। हमारा जो मैरियाना ट्रेंच है वो सभी महासागर में सर्वाधिक गहरा पॉइंट है, यानी इज द फर्स्ट डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। अगर हम बात करें टोंगा ट्रेंच की, तो टोंगा ट्रेंच हमारा न्यूजीलैंड में टोंगा द्वीप के बीच में स्थित है। ये दूसरा पॉइंट है इसका कि ये सेकंड डीपेस्ट पॉइंट है इन ओशियन, यानी मैरियाना ट्रेंच के बाद जो दूसरा सबसे गहरा पॉइंट है उसका नाम है टोंगा ट्रेंच। और तीसरा ये डीपेस्ट ट्रेंच है इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध का। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सेकंड डीपेस्ट पॉइंट है इन ओशियन, ये भी सभी ओशियन में दूसरा डीपेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है टोंगा ट्रेंच। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर, अगर हम पृथ्वी को बेसिकली 0 डिग्री जो रेखा है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक है नदर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। यदि हम इस सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इस सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? टोंगा ट्रेंच। इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर हम इसकी और विशेषता के बारे में बात करें तो प्रवाल भित्ति कोरल रीफ किस ओशियन की विशेषता है? बेसिकली वो है प्रशांत ओशियन की। और यदि अग्निबल है यानी रिंग ऑफ फायर की जो विशेषता है वो किस महासागर की विशेषता है? प्रशांत महासागर की। हाँ, अब इनके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन हम जब करेंगे जब हम इन ओशियन के बारे में 1 बाय 1 ओशियन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तब हम इन सभी के बारे में पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हमें एक ब्रीफ डिस्कशन लेकर चलते हैं ताकि सिर्फ आपको एग्जाम में डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सको। दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच और इसका ही सबसे डीपेस्ट पॉइंट है आपका मिल्वॉकी पॉइंट। इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो शेप है यानी अटलांटिक महासागर की शेप है वो एस अक्षर की आकृति का है, यानी क्वेश्चन आएगा कि एस अक्षर की आकृति की तरह शेप कौन सा बनाता है, तो आंसर होगा आपका अटलांटिक महासागर। दूसरा है द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग, वो किससे गुजरता है? वो गुजरता है आपका अटलांटिक महासागर से। द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। रिसेंटली अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्वेश्चन आया था कि द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग किससे गुजरता है, तो उसका आंसर होगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है सुंडा ट्रेंच, जिसे हमने जावा ट्रेंच भी कहते हैं। चौथा है हमारा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर का नाम है, दक्षिणी महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच यानी साउथ सैंडविच ट्रेंच। और पांचवा हमारा आर्कटिक महासागर, जिसे हम छिपा हुआ महासागर या वैनिशिंग महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि छिपा हुआ महासागर किस महासागर को कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका आर्कटिक महासागर। और इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपका मोलोए होल, और ये विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट भी आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। ये आपको मेनली डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे जो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा। आज हमने ओशियन के रूप में बात करी है। हमने बेसिकली अपना जो ओशियन पढ़ा है वो यूनिवर्स से टॉपिक को लिंक करते हुए हम चल रहे हैं अपने टॉपिक पर। मेनली टॉपिक हम पहुंचेंगे अपनी इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, लेकिन आज हमने उसमें ओशियन पे बात की है। कल हम इसमें कॉन्टिनेंट पे बात करेंगे, यानी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कॉन्टिनेंट पर होगी, और जो हमारी थर्ड वीडियो होगी वो हमारी मेनली टॉपिक पे होगी, यानी इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।